गुजरात में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन 2027 चुनाव की रूपरेखा पर मंथन जारी। 64 साल बाद गुजरात में हो रहा है कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन। प्रियंका गांधी वाड्रा को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गठबंधन प्रबंधन और जनसंपर्क कार्यक्रमों की तैयारियों पर प्लानिंग पर चर्चा, कई मुद्दों पर मंथन। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में पारंपरिक अंदाज में कांग्रेस नेताओं का स्वागत, फूल बरसाकर स्वागत हुआ। शाम 5 बजे साबरमती आश्रम में होगी प्रार्थना सभा। कल मुख्य अधिवेशन में 1700 से ज्यादा कांग्रेस कमेटी के मेंबर हिस्सा लेंगे। वक्फ संशोधन बिल पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज ही हंगामा जारी। विधायकों ने जमकर हंगामा काटा। पीडीपी विधायक वाहिद का वक्फ बिल के खिलाफ प्रस्ताव रखते ही हंगामा। विधायकों ने जमकर नारेबाजी की। एनसी और पीडीपी विधायकों ने नारेबाजी और बहस के बीच अचानक विधायकों के बीच हुई जमकर धक्का मुक्की, एक दूसरे पर लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जेडीयू नेता भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी ने दाखिल की याचिका। हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दीकी उन्होंने कहा कि मैं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ूंगा, जेडीयू में रहकर इस लड़ाई को जारी रखूंगा। मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुद्रा योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री मोदी से मिले लाभार्थी, कहा मुद्रा योजना के 70% से ज्यादा लाभार्थी महिलाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मुद्रा योजना से लोगों की जिंदगियां बदल गई हैं, साथ ही साथ कई सपने भी पूरे हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 52 करोड़ से ज्यादा लोगों को दिया गया मुद्रा लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा योजना के आधे लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय से 32 लाख करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर दिल्ली पहुंचे दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान। औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। हवाई अड्डे पर राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने अगवानी की। संभल हिंसा मामले में जियाउर रहमान बर्क, एसआईटी से पूछताछ लगातार जारी। वकीलों का पैनल भी मौजूद है। जियाउर रहमान बर्क ने कहा मैं जांच में सहयोग करूंगा, मुझे न्यायालय पर भरोसा है, मेरी कोई गलती नहीं है। जामा मस्जिद सदर जफर अली ने किया था सांसद बर्क का नाम, मुकदमे में नामजद आरोपी हैं बर्क। लखनऊ में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना। योगी ने भेंट की भगवान श्री राम की प्रतिमा। जालंधर में पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोरंजन कालिया के घर धमाका, ग्रेनेड से हमले की आशंका। रात करीब 1 बजे हुआ धमाका। अटैक की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस, जांच शुरू। कालिया पर हमले को लेकर सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार पर साधा निशाना, कहा पंजाब में अराजकता ने सारी हदें पार कर दी हैं। पुलिस स्टेशनों, पूजा स्थलों के बाद अब पूर्व मंत्री के घर पर भी हो गया हमला। सुखबीर सिंह बादल ने भगवंत मान से मांगा इस्तीफा, कहा सभी घटनाओं के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, मुख्यमंत्री मान को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मनोरंजन कालिया पर हमले को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने कहा ग्रेनेड अटैक पंजाब की शांति को नष्ट करने और सांप्रदायिक अशांति भड़काने की खतरनाक साजिश। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में धीरे धीरे चुभने लगी गर्मी। राजधानी में 40 डिग्री के पास पहुंच गया तापमान। दिल्ली में बढ़ेगा हीटवेव का असर। मौसम विभाग ने 3 दिनों के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। वीकेंड में दिल्ली वासियों को मिल सकती है गर्मी से हल्की राहत। पश्चिमी विक्षोभ के कारण छिटपुट बारिश और धूल भरी आंधी आने का अनुमान। उत्तर और मध्य भारत में बढ़ते तापमान का खतरा। हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में भी 10 अप्रैल तक हीटवेव की संभावना है। महाराष्ट्र में लोगों को अभी से सता रही है गर्मी। नागपुर में 44 डिग्री तक पहुंच गया तापमान।
उत्तर प्रदेश में भी चढ़ेगा तापमान, मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए जारी कर दी चेतावनी। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के लिए लू का अलर्ट बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस के लिए भी चेतावनी। मध्य प्रदेश में भी गर्मी की मार, नर्मदापुरम में 44.3 डिग्री पहुंच गया तापमान। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में अधिकतम तापमान चला 40 डिग्री सेल्सियस के पार, तेज धूप के साथ साथ लू के थपेड़े। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड तोड़ तापमान 44.2 डिग्री पहुंच गया तापमान। लोगों के लिए पानी और जूस बना सहारा। हवा और सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का नाम नया कीर्तिमान, जर्मनी को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया भारत। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विंड सोलर एनर्जी उत्पादक बन गया भारत। वर्ष 2023 में चीन रहा था सौर ऊर्जा के सबसे बड़ा उत्पादक वाला देश। उत्तर प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के मोर्चे पर आई गुड न्यूज, जल्द ही 44,000 से ज्यादा होमगार्ड्स की होगी भर्ती। आंध्र प्रदेश का लूरी जिले के नाम हुआ योग का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 21,000 से ज्यादा आदिवासी छात्रों ने एक साथ 108 बार किया सूर्य नमस्कार। अल्लूर जिले के कलेक्टर को मिल गया अवार्ड, टीएम ने कहा सभी के सहयोग से मिला अवार्ड। चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर, मंदिर समिति के 30 सदस्यीय अग्रिम दल पहुंचा बद्रीनाथ धाम। मंदिर समिति के सदस्यों ने तैयारियों को लिया जायजा, साफ सफाई, पेयजल, संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश। 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेगा बाबा बद्रीनाथ धाम का कपाट, 22 अप्रैल से शुरू होगी पूजा। उज्जैन के महाकाल के दरबार में पहुंची राम कथा वाचक विश्वेश्वरी देवी, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हुई। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, मंदिर में टेका मत्था। अमृतसर में नशे के खिलाफ पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया पैदल मार्च, लोगों की नशे से दूर रहने की अपील की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में सेवानिवृत्त शिक्षक की शानदार पहल, शिक्षक के पहल पर 144 लोगों ने अपना शरीर दान किया। जोधपुर में भोलावानी मेले का आयोजन हुआ, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। उधमपुर में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी से बने बर्तनों की भारी डिमांड, मिट्टी के बर्तन बनाने में जुटे हुए कारीगर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग का किया दौरा, कहा दिल्ली में बहेगी विकास की बयार। असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पहुंचे पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, जीप सफारी। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के कर्मचारियों ने सचिन तेंदुलकर को किया सम्मानित, सचिन ने कर्मचारियों से बातचीत की। नर्मदा में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नर्मदा मैया की पूजा की, बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने परिक्रमा वासियों से बातचीत की, व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। दिल्ली में इजरायल के कृषि मंत्री एवी डिचर से मिले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कृषि संबंधी चर्चा हुई। राजस्थान के अजमेर में निकला राठौर बाबा का भव्य जुलूस, सांस्कृतिक विरासत की झलक। राठौर बाबा के जुलूस में श्रद्धालुओं का जोश आए, नाचते गाते नजर आए। मध्य प्रदेश के दतिया पहुंचे भारतीय क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर, पीताम्बरा पीठ में दर्शन पूजन की। छत्तीसगढ़ के कांकेर पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, चैत्र रई महापर्व में शामिल हुए। त्रिपुरा के गांधीग्राम ग्राम चलो अभियान का आयोजन हुआ, समारोह में मुख्यमंत्री माणिक साह ने शिरकत की। मेघालय के शिलोंग में संपन्न हुआ
मेघालय के शिलांग में संपन्न हुआ तीसरा आसियान भारत कलाकार शिविर, अनोखी कलाओं की लगी प्रदर्शनी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की पहल, नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कोची पहुंचे केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, 3 स्टार्टअप कंपनियों को बांटे अनुदान। उत्तरी गोवा पहुंचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सोनोरा बाईपास के निर्माण कार्यों का निरीक्षण हुआ। भोपाल से मातृ शिशु कायाकल्प मिशन पोर्टल की शुरुआत हो गई, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभारंभ किया। नोएडा के अरोड़ा में एक दुकान में लग गई भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक, दमकल की गाड़ियां पहुंची। पुणे में अचानक एक कार में लग गई भीषण आग, लोगों ने कूद कर बचाई जान। डोडा के वन रेंज बालेसा में लग गई आग, वन विभाग की टीम ने कड़े मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पंजाब पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 गुर्गों को मोहाली से गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। इंदौर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अंतरराज्यीय चोर गिरोह के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया। इमरान हाशमी की फिल्म द ग्राउंड जीरो का ट्रेलर हो गया रिलीज, फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अनुपम खेर ने अपनी अपकमिंग फिल्म तन्वी द ग्रेट की पहली झलक को शेयर कर दिया, फिल्म जल्दी सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म कब काफी में साथ नजर आएंगे एक्टर्स तुषार कपूर और श्रेयस तलपड़े, फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता रामचरण की पैन इंडिया फिल्म पैदी के हिंदी वर्जन की पहली झलक निकलकर सामने आई, फिल्म में होंगी जानवी कपूर, अगले साल 27 मार्च को रिलीज होगी। 3 दशक के बाद एक बार फिर से सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है कॉमेडी फिल्म अंदाज अपना अपना, आमिर और सलमान की फिल्म 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में री रिलीज होगी। आईपीएल में सोमवार के मैच में आरसीबी की शानदार जीत, मुंबई इंडियंस को 12 रनों से हराया। हार्दिक तिलक की तूफानी पारी में नहीं आई काम, 10 साल बाद आरसीबी ने मुंबई को उसके घर पर हराया, 222 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए 209 रन पर ढेर। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से कुणाल की फिरकी का चला जारू, 4 विकेट झटके। आईपीएल में आज खेला जाएगा 2 मुकाबला, दोपहर 3:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स और के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ईडन गार्डन्स में मैच। शाम 7:30 बजे आमने सामने होगी पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स, चंडीगढ़ में खेला जाएगा मुकाबला।